दूसरी जिम्मेदारी पर आ जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वक्त बहुत लिमिटेड है और उसमें हमें मुशायरे को मुकम्मल करना है। एक बात 3 जुमलों में ख़त्म करूंगा और उसके बाद एक शायर या शायरा से आपकी मुलाकात कराऊंगा। जिंदगी में एक खातून हमेशा हमारे आसपास रहती है। कभी वो बेटी होती है, कभी बहन होती है, कभी महबूबा होती है, कभी बीवी होती है या कभी मां होती है। ये एक औरत के अलग अलग किरदार हैं। जब वो बेटी बनकर अपने नन्हे नन्हे कदमों से हमारे आंगन में चलती है, हम उसे मोहब्बत और शफकत के साथ देखते हैं और ये शेर कहते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब वो खातून कभी बहन के किरदार में होती है, हम उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बात बात पे हमारी उससे नोक-झोंक होती है, लेकिन हम जब शेर कहते हैं तो अपनी मोहब्बतों का इजहार ऐसे करते हैं कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। वही खातून जब बीवी बनकर हमारी जिंदगी में आती है, वो हमारी घर की जिम्मेदारियां निभाती है और हमारी जिंदगी को रोशन और खूबसूरत बनाने के लिए अपना शब रोज खर्च करती है। हम उसे मोहब्बतों के साथ देखते हैं और उस वक्त हम जनाब जौहर कानपुरी का ये शेर उसे सुनाने लगते हैं कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टे की जानिब, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और हजरात गिरामी, बात को मुकम्मल करते हुए, जब एक खातून मां के किरदार में हमारे आसपास होती है, हम उसके कदमों को बोसा देते हैं और उसके कदमों को बोसा देकर अपनी अकीदतों का इजहार ऐसे करते हैं कि अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरात गिरामी, इन सारे किरदारों को अगर समझना हो और इनके एहसासात को समझना हो तो हमें किसी सच्ची और अच्छी शायरा से उसका कलाम सुनना होगा। आइए, उर्दू दुनिया जिसका इंतजार करती है, हिंदुस्तान से अमेरिका तक जिसके कलाम की खुशबू में मुशायरों की महफिलें महकती हैं, हिंदुस्तान की वो मुनफरिद लहजे की शायरा जिसे इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ सुना जाता है। बहुत से टीवी सीरियल्स और चैनलों पर आप उन्हें देख और सुन चुके हैं। आइए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। एहसानमंद हूँ मैं आप सबके के इंतज़ामात माशाल्लाह बहुत उम्दा हैं, लेकिन इतनी शदीद गर्मी के बाद हमारे अफसरान भी बैठे हैं और बुलंद शहर की वो खूबसूरत समातें भी आज रौनक अफरोज़ हैं और सेहतमंदाना जो दाद आ रही है इस तरफ से, वो भी अच्छा लगा। एक बार मुझे भी अपने सदर मोहतरम करम फरमा मोहतरम नवाज़ देवबंदी साहब की इजाज़त चाहती हूँ और मुझे फिर से एक बार इजाज़त दे दीजिए। इजाज़त कैसे दी जाती है बुलंदशहर में, ये मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत दिनों बाद नदीम भाई, इतनी तवील फ़हरिस्त माशाअल्लाह शरर भाई और ये नदीम भाई का जलवा है कि इतनी तवील फ़हरिस्त में आज का ये खूबसूरत मुशायरा। सीधे सीधे शेर पढ़ने की मैं भी कोशिश करती हूँ। बहुत अशार अभी आपने नदीम भाई से सुने, खूबसूरत आज की निज़ामत और ख़ूबसूरत अशार। मैं भी कुछ कोशिश करती हूँ, बस आपकी शिरकत चाहे, मुलाहज़ा करें। देखें, थोड़ा सा माइक वैसे कर दीजिए। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। वाह वाह वाह, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। यही बात खुद समझना,
यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। क्या कहना, जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश भाई बैठे हैं, आदरणीय बैठी हैं। जलवा इन्होंने बिखेरा था। हम दोनों ने जब मिलकर सलाउद्दीन भाई के मुशायरे में हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया था, तब मुझे नाज होता है कि मैं ऐसे अजीम मुल्क में रहते हैं और जाकर हिंदुस्तान का तिरंगा फहराते हैं, दुबई जैसे शहर में या सऊदी अरब के जैसे शहर में। लेकिन एक शेर शबीना अदीब आज के रात पेश करना चाहती, और मेरी बहनें हैं, उनकी भी खुसूसी तवज्जो इस शेर के लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। वाह वाह वाह। मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कुछ और पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और मैं वो गज़ल सुना रही हूँ। जब एक बावखार सदारत हो, एक बात और बड़ी ईमानदारी से कहती हूँ, बड़े बड़े शोरा आए, लेकिन जो बड़ा काम आज नवाज भाई की मौजूदगी में मुझे बड़ी ईमानदारी से कहना चाहिए, और कहने की कोशिश कर रही हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि इतना बड़ा जज्बा और इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है नवाज देवबंदी साहब ने, एक इल्मी अदारा कायम करके, और वो भी देवबंद जैसी सरजमीन पे ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए। तो उस बावकार के लिए, एक सदारत के लिए कम से कम तालियां ऐसी होनी चाहिए कि ये जज्बा हमारी लड़कियों के अंदर, हमारी बहनों के अंदर और बुलंद हो। और ऐसे ही शबीना साहिबा 2 दर्जन से ज्यादा तालीमी इदारे हैं जिनकी सरपरस्ती जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी फरमा रहे हैं, और वो सब बच्चियों के हैं। अब बच्चों ने ये मुकदमा कराना शुरू कर दिया है कि भाई हमसे क्या दुश्मनी है। नहीं तो हो गया, वो भी हो गया है। तो हमारे लिए नहीं बॉयज, मैं अभी गई थी पिछले दिनों नवाज भाई, मुझे मालूम है नवाज भाई ने तो एक ऐलान हुआ था कि बॉयज के लिए भी अब किया है। हाँ, बॉयज का भी इंतजाम किया है। इसके लिए फिर से एक बार मैं तालियां चाहती हूँ कि नवाज देवबंदी साहब के लिए बजनी चाहिए। मेरे बाद आपको जौहर साहब को, नवाज भाई को सुनना है, बस मेरे लिए थोड़ा सा एक माहौल। मैं वो गज़ल सुनाती हूँ सर, आपकी आज सदारत है। और जब नवाज भाई ने मुझे सबसे पहली मर्तबा हुक्म दिया था, शायद मीरापुर वो जगह थी, और नवाज भाई जब भी होते थे तो मुझे इन शेरों के लिए ज़रूर हुक्म देते थे। तो आज उनकी सदारत है तो मैं मतलब मुलाजा कीजिएगा। देखिए जी, अच्छा मैं वो भी पढ़ूंगी। दामन जो आंसुओं से मेरा, पढ़ोगे सर? अरे क्या गजल है भाई, वाह वाह वाह। नम नहीं हुआ, सुने बुलंद शहर शायरी सुनते हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सुनाऊं, क्योंकि सदारत ऐसी है तो इसलिए चाहती हूँ कि कोशिश करूँ। दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ, दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ। दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ। दामन जो आंसुओं से मेरा, शेर सुने, गंभीर क्या मूड में पड़ रही है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, और बढ़ गई आज तो, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। गंभीर किसी का जैसे खजाना था इल्म का, शेर सुने, गंभीर किसी का जैसे खजाना था इल्म
का जो बांटने से बढ़ तो गया कम नहीं हुआ। जो बांटने से बढ़ तो गया कम नहीं हुआ। दामन जो आंसुओं से मेरा, एक शेर सुनाती हूँ जहाँ जहाँ तक ये काबिल एहतराम समाते हैं। हम मुहर्रम की 7 तारीख को आए थे और आज मुहर्रम की 8 तारीख है और शबीना अदीब का ये शेर है, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा, मैं पेश करती हूँ कि आई बमसलहत भी न गैरत फरोशियाँ, आई बमसलहत भी न गैरत फरोशियाँ, गर्दन से सर जुदा तो हुआ खम नहीं हुआ। वाह 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 वाह। आई बमसलहत भी न गैरत फरोशियाँ, गर्दन से सर जुदा तो हुआ खम नहीं हुआ। दामन जो आंसुओं से मेरा। शेर अगर अच्छे लगे हों तो बताइए कि शबीना अदीब ने वाकई आज की रात इस वक्त आपको शेर सुनाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आप सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमारी थोड़ी सी आदतें ख़राब हैं, बस उसको संभालना आपका काम है। हिम्मत अफजाई करेंगे, हिम्मत से शेर सुनाऊंगी इंशाल्लाह। राकेश भाई का कुछ हुक्म था? खुदा करिए झूठी हो, अल्लाह करे। मैं मैं इजाज़त चाहती हूँ, कुछ सदर साहब का भी हुक्म है और इधर राकेश भाई का भी हुक्म है। मैं ज़रूर आप दोनों के हुक्म की तामील करती हूँ। 4 मिसरे उसके बाद आप दोनों का हुक्म पेश करती हूँ। सुने, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग मौजूद हैं, पेश करती हूँ। अपनी डाली से बिछड़े, आप पहली बार सुन रहे हैं, अलग हो गए। क्या कहना? अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। अब आइए एक गज़ल सुनाती हूँ, उसके बाद फिर आपके चंद शेर मुलाज़ा कीजिएगा, देखिएगा। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। सुने बुलंदशहर, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, मैं वहीं हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? अब जरा बुलंदशहर वाली तालियां आ जानी चाहिए, कम से कम लगे कि हाँ बुलंदशहर जागकर उसी तरह से शबीना अदीब को अपनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाज रहा है। मेहरबानी। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर सुने। एक हो
मैं जमी हूँ वाह, तुम वाह, 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 समझते क्यों वाह 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 वाह, नहीं। बहुत वाह, शुक्रिया वाह, वाह, वाह। मेरे मोहतरम ने मुझे मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजा, मुझे अच्छा लगा। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं जमी हूँ तुम समझते वाह, क्यों वाह, 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 वाह। नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? समझते क्यों नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, शबीना साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत। अरे सर, अच्छा ये असल में जी अल्लाह की जो इनायात होती हैं वो कैसे अता होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शबीना को नगमगी भी दी है और शायरी भी दी है। दोनों चीज़ों का जो इश्तराक है उसी का नाम शबीना दी है। वाह, ये है बड़े लोगों की बड़ी बातें और उनकी दुआएं, बस ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक लेकिन सर्टिफिकेट है। मैं तो शबीना साहिबा बहुत गौर से इस गजल को सुन रहा हूँ, कई बार सुन चुका हूँ और हर बार बहुत गौर से सुनता हूँ, मुझे नया सा लगता है मामला। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ और सामीन को भी इसमें शामिल करना चाहता हूँ, ये गजल और ये एहसास सिर्फ हिंदुस्तान या बर्रे सगीर की खातून के ही हो सकते हैं। यूरोप और अमेरिका की खवातीन इस तरह के जज्बात को न समझ सकती हैं, न इनको बयान करने का हौसला कर सकती हैं। इस बात के लिए भी शबीना को आपकी दुआएं मिलनी चाहिए ताकि उन्हें ये लगे कि उन्होंने एक हिंदुस्तानी खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और जहाँ जहाँ तक ये काबिल एहतराम समाते, एक शेर पढ़ती हूँ। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया नवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मजूर। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। क्या कहना। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह 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 वाह। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ। और ये भी शेर बतौर खास आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है। वाह वाह वाह। ये है बुलंदशहर वाली दाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ आपका हुक्म सर आंखों पे।
ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये क्या कहना, नूर क्या कहना, है वाह वाह वाह। ईमान का। आहा। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? समझते हाय, हाय, वाह, 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 वाह। क्यों नहीं? वाह 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 मैं वाह। कहाँ इतनी हंसी हूँ। बहुत शुक्रिया। तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जी। मोहतरम राकेश भाई का हुक्म मानना तो मेरे लिए वाकई बहुत ज़रूरी है। इस खूबसूरत महफिल की रौनक भी है और एक अफसर भी है और इतने उम्दा शायर भी हैं और तूफ़ान भी हैं। तो तखल्लुस तूफ़ान है तो एक बार ज़ोरदार तालियां। एक तूफ़ानी लेकिन तूफ़ानी इस पे क्राइम। शबीना साहिबा, मैं एक शख्सियत का जिक्र और करना चाहता हूँ। हाँ जी, आदरणीय। राकेश जी के पास में जो मैम बैठी हैं, ये भी बहुत दिल लगा के मुशायरे को सुन रही है। मेरा जी चाहता है कि मैं सामईन से गुजारिश करूं कि एक बार मैम की मौजूदगी के लिए भी आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। सच में ये क्योंकि पुलिस के महकमे में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए बहुत मसरूफ जिंदगी होती है, लेकिन उसमें अगर किसी के दिल में शायरी के लिए इतनी इज्जत है तो उसको सैल्यूट करना हमारा फर्ज बनता है, जो हम पेश कर रहे हैं। सच में सच में मैं एहसानमंद हूँ कि आप सब अभी तक मौजूद हैं। आप सभी का बेहद शुक्रिया। आप सबका इस्तकबाल हम भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब आइए, राकेश भाई का हुक्म था उस गज़ल के लिए, तो मैं वो गज़ल सुनाती हूँ जो शायद दुबई में आपने सुनी है, उसी मुशायरे में। हाँ। सुने। सुना है तूने आज, ये सब सुनी नहीं होंगी आप लोगों ने गज़लें। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। वाह 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 वाह। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। मेरे लिखे हुए सभी खतों को भी जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। मेरे लिखे हुए सभी खतों को भी जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। शेर समाप्त करें। मेरे लबों से छीन कर, सुने शेर, मेरे लबों से छीन कर हसीन मुस्कुराहटें जिसे हंसा रहे थे आप। मेरे लबों से छीन कर, मेरे लबों से छीन कर हसीन मुस्कुराहटें जिसे हंसा रहे थे आप। सुना ये है उसी ने आज आपको रुला दिया, खुदा करे ये। बहुत शुक्रिया। बुलंदशहर, मुझे बताए क्या मुझे कहना पड़ेगा कि आपको तालियां बजानी चाहिए? भाई एक बार खुल के बजाइए, जरा से खुल के जरा। हाँ, भी बुलंदशहर वाली ऐसा लग रहा है आपको। बहुत शुक्रिया सब सुन रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अगर आप मुझे और हौसला दें तो मैं भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसी तरह से इस गजल को पढ़ सकूं जिस तरह से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हमारे एसडीएम साहब प्रियदर्शी जी भी प्रियदर्शी जी है ना, वो भी मतलब यूं समझिए कि प्रियदर्शी उनके नाम के साथ लगा हुआ है और वो देखने में जिस संजीदगी के साथ मुशायरा सुन रहे हैं, मेरा जी चाहता है मैं उन्हें भी सलाम पेश करूं। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। वाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अरे वाह वाह। मेरे लबों से छीन कर
हसीन मुस्कुराहटे जिसे हंसा रहे थे आप, सुना ये है उसी ने आज आपको रुला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना ये है उसी ने आज आपको रुला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। और कभी तेरे सितम पे भी मेरी ज़बाने उफ न की, मगर ज़माना कह उठा। कभी तेरे सितम पे भी, कभी तेरे सितम पे भी मेरी ज़बाने उफ न की, मगर ज़माना कह उठा कि मेरे सब्र ने ही तुझको खाक में मिला दिया, खुदा करे कि मेरे सब्र ने ही। कभी तेरे सितम पे भी मेरी ज़बान उफ न की, मगर ज़माना कह उठा। क्या कहना? कि मेरे सब्र ने ही तुझको खाक में मिला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। कि मेरे सब्र ने ही तुझको खाक में मिला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। और ये शेर के हमेशा हमेशा तुम उड़ाते थे मजाक हर गरीब का, यतीम बदनसीब का। सुने शेर, हमेशा तुम उड़ाते थे मजाक हर गरीब का, यतीम बदनसीब का। किसी अमीर ने तुम्हें भी बज़्म से उठा दिया, खुदा करे। हमेशा तुम उड़ाते थे मजाक हर गरीब का, यतीम बदनसीब का। किसी अमीर ने तुम्हें भी बज़्म से उठा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। किसी अमीर ने तुम्हें भी बज़्म से उठा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना है तूने आज सियासी रहनुमाओं के निशान अलग अलग सही, ज़मीर सबके एक हैं। सियासी रहनुमाओं के निशान अलग अलग सही, ज़मीर सबके एक हैं। सुना है सबने मिलके मेरे शहर को जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना है सबने मिलके मेरे शहर को जला दिया।